लालकुआं से कांग्रेस नेता और कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लोकतंत्र और छात्र शक्ति की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के लंबे आंदोलन और बढ़ते जन दबाव के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों को पूरी तरह विफल करार दिया। इंद्रपाल आर्या ने कहा कि केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि छात्रों के साथ हुए अन्याय के लिए सरकार माफी मांगे और सभी कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जनता और छात्रों की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब किसान, मजदूर, व्यापारी, बुद्धिजीवी और नौजवान भाजपा की नीतियों को समझ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी आगे भी छात्रों और युवाओं के जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। लगातार युवा हमारे जंतर मंतर में अपनी मांग को लेकर बैठे थे। उनकी मांग जो थी, जो नेट पेपर में लगातार लीक हो रहे हैं और जिस तरीके से युवाओं का भविष्य खत्म होने को जा रहा है, और जहाँ भी वो पेपर देने जाते हैं तो नीट पेपर ऐसे करके लीक होने से बच्चों का मनोबल गिर चुका था। जिस आक्रोश से, जिस वो अपने विश्वास से अपना एक मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अपना जंतर मंतर में बैठे थे। जिस तरीके से 20 तारीख के दिन जो उन्होंने संसद घेराव का मामला उन्होंने रखा कि सरकार के दिन में बैठे हुए हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी है तो काफ़ी उन्होंने 21-22 दिन तक लगातार मला अनशन बैठे रहे। सरकार कहीं ना कहीं भी इनको बिल्कुल तानाशाह सरकार थी, इनको देखने को राजी नहीं थी। आज ये लगा कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दिया, ये कहीं ना कहीं पूरे युवाओं की जीत है। मैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ और बधाई के देने के साथ साथ इसमें राहुल गांधी हमारे हम सबके नेता वो भी इसमें कूद पड़े। सभी लोग, जिन लोगों के बच्चे हैं, जो लोग अपने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, आगे भविष्य के लिए, ये देश का भविष्य है, सब युवा साथी हमारे जितने भी ये शिक्षक लोग बैठे हैं, जो ये अपने ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ लोग नहीं है, जो ये शीर्ष नेता हैं, जो ये मंत्री हैं, इनके सबके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। ये इनकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, ये ऐतिहासिक आंदोलन रहा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने अपनी मांग रखी है कि बच्चों को जो नीट पेपर लीक के मामले में अपनी आत्महत्या कर ली, जिनने जो निराश होकर के जिनने अपना भरोसा, अपने जीवन लीला ख़त्म कर दी, उनको भरोसा नहीं रहा कि सरकार अब हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे, पूरा भविष्य ख़त्म कर दिया, जिनको लगा, उन लोगों ने अपने आत्महत्या करी। तो इनकी मांग है कि उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर वालों को मुआवजा करना, जितना पैसा उन्हें खर्च कर रखा है। और दूसरा, इनका जो लोग, मैं वो प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो आंदोलन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बर्बरतापूर्वक उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा, ये बहुत ही निंदनीय है। ये निंदनीय क्या, यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारियों ने उन महिलाओं के, उन बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स में तक डंडा डालने की बात मतलब उस सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है। पर रोना आ रहा है इस बात को देख कर। कहाँ है ये भारत का, किस तरीके से लोकतांत्रिक देश है ये हमारा? ये वो दक्षिण कोरिया वहाँ का देश नहीं है जो किंग जॉन की तरफ मनमानी है। ये कहाँ ले जाना चाह रहे हैं मोदी जी? मुझे बड़ा अफसोस की बात है। और जहाँ पर हम लोग, वहाँ पर जब सब लोग, जो युवा साथी हमारे जब डंडे से बच रहे थे, तो वहाँ पर मस्जिद खोली गई, लोगों ने, उनको भी दया आई, मस्जिद खोल दी, उन्होंने गुरुद्वारा खोल दिया, लेकिन मंदिर के दरवाजे उन सनातनियों के लिए बंद हुए। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? बड़े शर्म कर रहे हैं भैया। ये जहाँ सनातनी की बात कर रहे हैं, जहाँ हमारे युवा साथी सब हिंदू धर्म के लोग हैं, वो सब सनातनी हैं, कौन है? युवा साथी हैं, वो इस देश के भविष्य हैं। लेकिन उनके लिए मंदिर के दरवाजे भी, एक हनुमान मंदिर पड़ता है, तो वहाँ इन जो सनातनियों का आपने ठेकेदार मानते हैं, इनके आदेश से लाठी पड़ी और इनके आदेश से मंदिर भी
बन कर गए, लेकिन बसने के लिए कहीं मस्जिद गए, कहीं गुरुद्वारा ने, सब ने उनको जगह दी, कहीं पानी दिया, कहीं कुछ दिया, रोते रहे, बिलखते रहे, किसी के पाँव तोड़ दिए, किसी कुछ गोले दागे गए, आंसू गैस दबा दिए गए, लेकिन एक एक लाठी का हिसाब आने वाले समय में यही युवा देने वाला है। अभी जंग मतलब समझ लो छिड़ गई है, ये पूरे देश में जगह जगह प्रोडक्शन हो रहे, जगह जगह धरना प्रदर्शन जगह जगह हो रहा है। इस बात को मान लें मोदी जी, मैं यही कहूँगा।